नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। 2023-24 के लिए बजट आ चुका है और इस बार इनकम टैक्स को लेकर जो घोषणा हुई है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो हम जल्दी से आपको पहले बजट में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर क्या घोषणा हुई है वो बताएंगे और उसके बाद फिर बहुत उसका एक क्विक एनालिसिस हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या 5 घोषणाएँ की हैं पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि 7 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री होगी। अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपए सालाना है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये न्यू टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं, आपको पता ही होगा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं, एक ओल्ड टैक्स रेजिम और एक न्यू टैक्स रेजिम। तो ये जो घोषणाएँ हैं ये न्यू टैक्स रेजिम के लिए हैं। तो 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री। उसके बाद एक और टैक्स स्ट्रक्चर में भी चेंज किया गया है न्यू टैक्स रेजिम में। जो स्लैब्स थे उनकी संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। अब स्लैब्स किस तरह से हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि ये जो टैक्स छूट की सीमा है इस स्लैब के तहत वो 3 लाख रुपए तक है। मतलब 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगेगा और फिर उसके बाद किस ब्रैकेट में आप आते हैं उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में एक और घोषणा निर्मला सीतारमण ने की है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। नौकरी पेशा लोगों के लिए 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन और पेंशन भोगियों को 15,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन। पेंशन भोगियों में फैमिली पेंशनर्स भी शामिल हैं। एक और जो उच्च वर्ग के टैक्स पेयर्स हैं जिनकी आय 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको एक राहत देते हुए घोषणा की गई है कि उन पर जो अधिकतम सरचार्ज लगता था वो था 37%, वो अब हो गया है 25%। तो इसका फ़ायदा 2 करोड़ रुपए से अधिक आय वालों को ही मिलेगा और इस घोषणा के बाद अब जो अधिकतम टैक्स की दर है वो 42.74 मतलब तकरीबन 45% से 39% हो जाएगी घटकर। एक और चीज़ ध्यान रखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए जो घोषणा हुई है, रिटायरमेंट के वक्त जो आप छुट्टियां जमा रखते हैं उसके बदले में पैसा आपको मिलता है तो उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले भी नहीं लगता था लेकिन पहले ये सीमा थी 3 लाख रुपये तक और अब ये सीमा बढ़कर हो गई है 25 लाख रुपये तक। इसमें एक बात ये और ध्यान देने की है कि अगर आप सरकारी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये सिर्फ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड क्लास के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब जो इसमें एक बात आ रही है, बहुत से लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जब 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है तो फिर ये स्लैब कैसा है जिसमें कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री वाली जो व्यवस्था है वो आपके लिए नहीं है। फिर आप स्लैब वाली व्यवस्था में आ जाएंगे, वहाँ पर आपकी जो आमदनी है वो 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगी और उसके आगे स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और बात समझने की है कि जो 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री की गई है इनकम, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आपकी 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं बनता है। बस शर्त ये है कि आप 80C आयकर की धारा अधिनियम की धारा 80C के तहत जो छूट दिए जाते हैं उसका पूरा प्रावधान उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। उस प्रावधान के तहत 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी जो है वो आप बचा सकते हैं, टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो 5 लाख रुपए तक की आमदनी वैसे टैक्स फ्री है, 1.5 लाख का फ़ायदा आपने 80C के तहत ले लिया और 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इस तरह से 7 लाख रुपए तक की आमदनी आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम में भी टैक्स फ्री बनती है।